नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के नंदपुर गांव में। ये गांव भूमिहार बहुल गांव है और इस गांव में तकरीबन जो है 1800 से 1900 लोग रहते हैं और बता रहे हैं जैसा कि 1450 करीब वोट है। हम यहाँ आए हैं ये जानने के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लेकर हम यहाँ के लोगों से ये जानने आए हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा और किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं, किसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। लब्बो लुबाब ये कहें कि आने वाला विधानसभा चुनाव में ये क्या फैसला सुनाने वाले हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये बताइए कि अभी जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? कौन सा मुद्दा पे हम वोट दें इनको? हम लोग तो नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग रामविलास पासवान जी के समर्थन में जो अशोक बाबू हैं झोपड़ी छाप, हम उनको वोट दे रहे हैं। नया चेहरा है, हमारे समाज का है और हमारे घर का है। ये उठा करके लाते हैं, कभी पटना वाला को खड़ा कर देंगे तो कभी जाति के हिसाब से खड़ा कर देते हैं, तो वो सब नहीं चाहिए। विकास हम लोग चाहते हैं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है और इसी मुद्दे पर हम लोग अशोक बाबू को वोट कर रहे हैं। अशोक बाबू को आप लोग पसंद करें। ये बताइए, कहा जाता है कि जो भूमिहार कास्ट है वो बीजेपी के साथ है, तो ये चीज़ें टूट रही है। बीजेपी यहाँ से नहीं है, यहाँ से बीजेपी नहीं है। हम लोग लोजपा मतलब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो जेडीयू को आप लोग वोट नहीं करेंगे? जी नहीं, जी नहीं, हम लोग जेडीयू को वोट नहीं कर रहे हैं। बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे तो हमारे सुप्रीमो जो चिराग पासवान जी हैं लोजपा का, उन्हीं को हम पसंद करते हैं। चिराग पासवान को। ये बताइए कि तेजस्वी यादव कोई फैक्टर है? जी तेजस्वी यादव जी नहीं, नहीं। नहीं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी आने वाले दिन में? हमको तो दिखाई पड़ रहा है अभी कि भाजपा और लोजपा होगा। भाजपा और लोजपा होगा। हम्म। आप बताइए कौन से मुद्दे होंगे जो आपको वोट को प्रभावित करेंगे? रोड, सड़क, जल योजना, नल योजना, शिक्षा और सभी ऐसा है जिस पे हम लोग वोट इस बार करेंगे। जी जी जी। नीतीश जी कहते हैं कि हमने अच्छी सड़कें बनवाई, हमने जो है बिजली मुहैया करवाई, पानी के लिए जल नल की व्यवस्था की। तो आप क्या सोचते हैं कि जो वो दावा कर रहे हैं वो सही है या गलत? जी नहीं, हम लोग के विधानसभा में तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ है अभी तक। ना ही सड़क है, ना ही रोड है, ना ही जल, ना ही योजना, न अच्छा शिक्षा, कुछ नहीं है। बात करें सूर्यगढ़ा की, तो सूर्यगढ़ा में जो पहले विधायक थे प्रहलाद यादव, उन्होंने कैसा काम किया 5 सालों में? हम लोग के तरफ तो एक दिन भी इधर देखने के लिए भी नहीं आए नॉमिनेशन, और अगले चुनाव के बाद तो अभी तक तो नहीं आए हुए हैं। तो आप किसे विधायक चुनना चाह रहे हैं? अशोक सिंह, झोपड़ी छाप। अशोक सिंह जी। ये बताएं कि मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखें? चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान तो कहीं नहीं है। वो तो पार्टी का निर्णय होगा, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र। देख के बात कीजिए। आप ये बताइए कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री की दौड़ में खुद को कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ वो नहीं है। बीजेपी तो बोल रही है कि केंद्र में तो चिराग पासवान तो केंद्र में बीजेपी के साथ हैं। राज्य में है कि नहीं ये तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि है कि नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जो बीजेपी और एलजेपी का अंदरूनी गठजोड़ है, क्या आपको लग रहा है कि सही है? जी नहीं, जी सही बात है। सही बात है जी। आप बताइए बाबू जी, वोट देते हैं? हाँ इधर देख के बात कीजिए, इधर देखिए, इधर इधर। वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। तो अभी कुछ सोच रहे हैं नहीं सोचबे कौन चीज? किसको देना है वोट? अशोक बाबू के। अशोक बाबू को। हाँ अशोक बाबू क्या है, मतलब क्यों देना चाहते हैं उनको वोट? भला आदमी है सर। हम्म। हाँ और प्रहलाद यादव? प्रहलाद यादव तो वो ठीक बढ़िया छलखिन। अशोक बाबू
खड़ा होलकिन है। और जेडीयू से जो है नीतीश जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप बताइए। आप बहुत एनर्जेटिक लग रहा है एकदम। तो ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के, कौन होगा मतलब अगला मुख्यमंत्री? अगला मुख्यमंत्री कोई भी हो जो कि भाजपा से हो। हम लोग का युवा का यही मांग है। बीजेपी अपने दम पे यहाँ पे सरकार बनाए, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। आपके एक भाई हैं जो कह रहे थे कि चिराग पासवान। चिराग पासवान है, लेकिन अभी उनको थोड़ा संघर्ष करना होगा मुख्यमंत्री के तौर पे। भाजपा के साथ अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे साथ है, लेकिन बीजेपी कह रही है हम उनके साथ नहीं है। धरातल पे तो यही दिख रही है। हाँ, है। अंदर खाने तो यही सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी के साथ ही चिराग पासवान है। ये बताएं कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में कैसा काम किया? बस मिला जुला के ठीक ठाक था। ठीक ठाक था। ठीक ठाक कह सकते हैं इसको। एक और मौका देंगे, वो मांग रहे हैं कि एक और मौका दीजिए, चौथी बार। मौका देने लायक तो ऐसा काम नहीं किए हैं। 15 साल बहुत बड़ी अवधि होती है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था। ना पलायन रुकी है, ना बेरोजगारी रुकी है। आज के डेट में मतलब जातीयता बिहार में चरम सीमा को पार कर रही है। अपने जात को देख करके मतलब हर जगह भर दिए हैं। जनरल को आजकल कोई पूछने वाला नहीं है, तो यही सब बात है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अभी अनुभव की कमी है। अनुभव की कमी है। पारिवारिक हैं, परिवार के बल पे आज यहाँ है, नहीं तो उनको कोई पहचानता भी नहीं राजनीति में क्या उनका अस्तित्व है। आज कोई अगर जान रहा है तो उनको लालू जी के वजह से जान रहा है। वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, उनकी पार्टी कह रही है, महागठबंधन के लोग भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं। कहने का बहुत कोई है, मतलब इलेक्शन है, लोकतंत्र है, तो कोई भी कह सकता है। आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं। कहने का क्या है? लेकिन उनके पास वोट बैंक भी है, वो बड़े सबसे बड़ी पार्टी हैं अभी। दावा हर कोई करता है, अपना अपना दावा है। इलेक्शन है, लोकतंत्र में हर कोई दावा अभी करता वो सबसे बड़ी पार्टी है ना। है। अभी तो हैं, लेकिन आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई निश्चित थोड़ी है। वो तो लालू जी के बल पे थे। लालू जी बिहार में इस बार इलेक्शन में नहीं है। पहला इलेक्शन है जो कि बिना लालू जी के मतलब उपलब्धता के बगैर हो रहा है कोई इलेक्शन बिहार में। लगता है इसका असर होगा। बहुत बड़ी असर होगा जी। ये जो कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग जो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री तो मतलब तेजस्वी ही बनेंगे, सरकार तो हमारी ही बनेगी। अब इससे बड़ी विडम्बना बिहार के लिए क्या हो सकती है कि 9वीं फेल अगर मुख्यमंत्री बनता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य बिहार के लिए और क्या हो सकता है। तो तेजस्वी यादव को लेकर हर जगह पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। आप बाबा जी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन चाहिए और क्या। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन किस लेवल पे चाहते हैं? मतलब नीतीश जी को सिर्फ हटाना है? जैसे क्राइम तो मिटा जरूर, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ गया। जैसे एमएलए जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जी जी। जो भी काम करते हैं अपने चहेते को, ठेका पट्टा जो है, माने बंदर बांट रुपया का काम फील्ड में जीरो के। अभी जब कोरोना आया तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 9,000 करोड़ रुपया खर्च किया। 9,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी रकम खर्च की गई है? आपको बगल में देख रहे हैं, नहर है हमारे गांव के बगल में। जी जी। 70 में इसका उद्घाटन हुआ है। 10 करोड़ 5 करोड़ साल में रुपया खर्च होता है। क्या किया किसान का? कभी कभी मतलब वो काम नहीं करता है। कुछ हो न, 10 करोड़ का ठेका हुआ और काम खत्म है, पैसा सब खा जाता है। मतलब वो पैसा खाने का एक जरिया है। हाँ, जरिया है, और क्या। मिड डे मील की तरह है। सिर्फ यही है कि हम लोग इंसान ईमानदार विधायक चाहते हैं। ये जो सुशासन की बात करते हैं नीतीश जी, तो ये सुशासन की बात बेमानी है। देखिए, सुशासन जो है ना, अभी शुद्ध हरिजन के हाथ में यदि सत्ता सौंप दिया जाए ना, तो 1 नंबर शासन चलेगा। हरिजन हो। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? आप मतलब कह रहे हैं कि चिराग पासवान को? एक डोर में जाइए न, 4 मुख्यमंत्री हुआ, उसका कोई जवाब नहीं है। बेदाग। भोला पासवान शास्त्री 3 बार हुए, श्याम सुंदर दास हुए, उनका क्रियाकलाप देख लीजिए।
जादव में दरोगा राय का देख लीजिए, लाला में महमाया बाबू का देख लीजिए, अब्दुल गफूर, ये चार के दामन पर कोई दाग नहीं है। नीतीश जी के कह रहे हैं हमारे दामन पे भी कोई दाग नहीं है। कैसे नहीं दाग है? 25,000 शिक्षक का बहाली लालू यादव किए, वो शुद्ध क्रीम को लिए। अभी 20 तक खोला नहीं आता है, वो मास्टर है स्कूल में, पढ़ाई तो बिल्कुल जीरो हो गया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट करने के बिल्कुल चौपट हो गया। जब शिक्षा नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? आप तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? वो एक बड़ी पार्टी के हैं देखिए, और बड़ी मुख्यमंत्री पार्टी के दावेदार हैं। यंग ब्लड हैं ठीक, लेकिन अनुभव का उनको अभी कमी है। अनुभव तो चिराग पासवान के भी नहीं है। फिर भी वो ठीक है, फिर भी वो ठीक है चिराग पासवान। मतलब इस बात का डर है कि मतलब अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा सबसे ध्यान दीजिए ना, सत्ता पर प्रजातंत्र है, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए तो मतलब कोई पुराना ऐसा जड़ ना हो कि जो बैठ जाए तो फिर दिक्कत हो, यही कह रहे हैं आप? हाँ, और क्या। जी जी। आप बताइए। हम अशोक बाबू के वोट हाँ अशोक बाबू? जी जी। अशोक बाबू आपके जाति के हैं इसलिए? ना वो बात नहीं है। हाँ। तभी देंगे। तभी मतलब उनके लोकल लीडर हैं, लोकल लोकल हाँ आपको कह दिए कि हरिजन चाहिए, हरिजन यदि हो अशोक बाबू के दत्तो है यहाँ पर। हाँ। ये बताइए कि चिराग पासवान का नाम लोग ले रहे हैं, आप ही के गांव में कई लोग पीछे भी बोल रहे थे कि चिराग पासवान। नहीं, मेरे गांव के नहीं है, पूरा गांव में उसका नाम हो रहा है था। पूरा बिहार में नाम हो रहा है था। चिराग पासवान। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो हैं वो कहते कि बीज डालने में कामयाब हो गए हैं। बता तुम चिंटू भाई, बता तुम हो गए हैं ना? ये बताएंगे। बताइए। क्या आगे जो होगा सो होगा। अब तो देखबे कि ये रोड कैसा है, विधायक के राज में, नीतीश कुमार के राज में देखिए लिए। अब यहाँ कुछ ऊपर जो बने उससे मतलब नहीं है, यहाँ चाहिए अशोक बाबू बस, लोजप्पा झोपड़ी छाप, तीसरा कोई नहीं लगता है चाहिए। आपको कि अशोक बाबू के बारे में आप इतना जानते हैं कि अगर वो जी जी इतना जानते हैं आप कि मतलब अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आपके लिए बेहतर काम करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आज 15 साल में हमारा गांव का रोड भी नहीं बना है। जल नल से अगर तैयार हो गया है, यहाँ देखिए जाकर कैसे है। जो ऐसे कहते हैं कि हर गांव में नली गली और हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली पानी। नली तो बहुत मिलता होगा सर, कहीं मिला नली? कहीं नहीं मिला नली। 15 साल में वो खाली शिक्षक जो स्कूल में दिए हैं ना, मूर्ख को ला करके दे दिया और कुछ नहीं किए हैं नीतीश कुमार। ये बताइए कि आपको लगता है कि 15 साल सिर्फ वो मतलब जुमलेबाजी करके बने रहे सत्ता में? जो करे ऊपर का हाल वो जाने। यहाँ अशोक बाबू बस, यहाँ आप कुछ मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? जो बन जाए ऊपर में, जिसका भाग होगा उतना बनेगा। आप बताइए। हम तो बीजेपी जी को चाहते छोड़ हैं के और क्या। नीतीश जी को छोड़कर हाँ। कोई भी? हाँ, कोई भी बन जाए। कोई बन जाए। अभी आरजेडी से बन जाए तो बन जाएगा तो वो भी ठीक है, तो क्या किया जाए। हाँ, तो सत्ता उनका आएगा तो बनेगा ही ना। नहीं, वो तो बनेगा ही, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हम तो चाहते हैं कि भाई रविशंकर बाबू बन जाए मुख्यमंत्री, हमारे लिए और अच्छी बात होगी। हूँ। रविशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं? हाँ तो नहीं, रविशंकर बाबू की बात कर रहे हैं यहाँ वाले या रविशंकर प्रसाद वाले। हम तो चाहते हैं वही बन जाए, जीत के वही बन जाए। अरे पार्टी से धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे ही ना सब कुछ होता है। यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले घर जल नल का हम पहली बात बोले। नीतीश जी कहते हैं पूरे बिहार में घर जल नल कर दिया, हमारे गांव में कहीं है ये नहीं है। नहीं नाली है, नहीं नल है, नहीं वो कह रहे हैं कि गरीबों से इसकी शुरुआत की है, दलितों पिछड़ों की बस्ती से। हाँ, और अमीरों की बस्ती में क्यों लग गया है? अमीरों की बस्ती में भी तो लगा हुआ है। हम तो एक बगल से घूमते हैं, पंचायत में देखते हैं, सब जगह लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, कई लोग कहते हैं कि जो जल नल है वो लूट का जरिया है एक बस। वो तो है ही, लूट का ही जरिया है वो।
नल में पानी नहीं आता है, कौन काम क्यों नल है? मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश जी को एक और मौका देना चाहेंगे? हम तो नहीं देना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आप बताइए सर, ये क्या सोच रहे हैं, कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे वोटिंग होगी इस बार? मुद्दा अनेकों प्रकार का है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी, शिक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और उस सबसे बढ़ कर के एक मुद्दा ऐसा भी है कि नीतीश कुमार पिछले 15 सालों में सिर्फ 2 बार या 3 बार वैकेंसी अप्लाई करवाए हैं पूरे स्टूडेंट से। और देखा जाए पिछले बार बिहार पुलिस का उन्होंने जो वैकेंसी निकलवाया 9900 का बहाली था, जिसमें वो इस तरीके से खास करके सवर्ण जाति के पीछे जात पात किए कि पूरे बिहार में आपको पता चलेगा मात्र 93 लड़का ही बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। आप भी जानते होंगे और पता भी लगा लीजिए। आप आए हैं, वो कहते हैं हम ये विकास किए, वो विकास किए। आप जहां नेशनल हाईवे से मेरे गांव आए होंगे, यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर। आपने देखा वो जो अभी आपको थोड़ा बहुत ईंट कंक्रीट पड़ा हुआ मिला, वो मेरे ही गांव का एक नौजवान व्यक्ति हैं जो खुद के पैसे से वो सब करवाए हैं, वरना आपको ऐसे ऐसे आना पड़ता। गाड़ियां इस तरीके से चलती है और हर जगह, मैं अपने ही गांव का बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहां भी जाता हूं, अभी आपका ये नल जल योजना इस तरीके से फ्लॉप साबित हुआ कि जो पुराने नेतागण या सांसद एमएलए जो भी रोड बनवाए, उन्होंने सारे रोड को चौपट किया। आप भी जाइएगा, आप भी इस बात को देख करके भली भांति समझ जाइएगा, ये नल जल योजना सिर्फ लूट घसोट की योजना है। ये जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली ये तो योजना ठीक है, लेकिन इसमें भी कहीं भी धरातल पर आपको काम नज़र नहीं आएगा। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जल जीवन हरियाली की बात कर रहे हैं, तो जो आप नहर देखे हैं, बाबा बतला रहे थे, ये 1970 में वास्तव में पास हुआ। और दुर्भाग्य इसका ये है कि इसमें मुश्किल से 2-4 बार पानी आया होगा तो वही काफ़ी है। नहीं हुआ ना, वो भी नहीं हो पाया। और सुन लीजिए, इस योजना के तहत अगले बार जब सांसद का चुनाव हो रहा था, तो वो आए हुए थे मानिकपुर में, और वहाँ 216 करोड़ का योजना ये जल जीवन हरियाली के तहत उन्होंने अलॉट किया था, जिसमें आप देखे होंगे। और उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम चल रहा है कि आज तक, और हमको नहीं लगता है कि अगले 5-10 साल में भी इसको कभी पूरा कर पाएंगे ये। और पूरे बिहार की जनता त्रस्त है नीतीश कुमार को सत्ता पर से हटाने के लिए। उनके जगह पर यहाँ बिहार में आपको भी पता होगा लगभग 60% आबादी जो है नौजवानों की है, और नौजवान खुद मुख्यमंत्री को हटाने के लिए व्याकुल है और वो चाह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन लाएं। इससे पहले भी बिहार में 15 वर्षों तक लालू यादव का राज रहा, लेकिन कोई ज़्यादा बेनिफिट किसी प्रकार का नहीं रहा। उस समय भी जंगल राज, अभी ये कह रहे हैं सुशासन है, लेकिन कुछ भी तरीके का सुशासन कहीं आपको दिखेगा नहीं। पूरा जनता त्राहिमाम में है और इनको हटाना अनिवार्य है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, कैसे हटेंगे नीतीश जी? अभी चुनाव का माहौल है और आप भी समझते होंगे, चुनाव के माहौल में हर प्रकार की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादे करते हैं अपने तरीके से, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, आने वाले वक्त में आपको एक नया कैलकुलेशन मिल के आएगा, जब बिहार में बीजेपी और लोजपा का सरकार बनेगा और हर हाल में बनेगा, और उस समय कोई अलाइंसमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पटेल तो आज से कुछ दिनों पहले तक चिराग पासवान कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, खास करके जब से उन्होंने फैसला लिया है कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो दौड़ में हैं और लोग उन्हें नोटिस भी कर रहे हैं। आप बताइए बाबा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं, यहाँ से 2 वादा करके गए, इलेक्शन के 1 रोज पहले यहाँ सभा की है, आम सभा, कहे सूर्यगढ़ा का विकास मैं करूँगा, इसलिए आप पटेल को वोट दीजिए। पटेल विधायक बना,
क्या किया? वो यहाँ से कह कर के गए हैं सूर्यगढ़ा को सब डिवीज़न का दर्जा मिलेगा, कहाँ किए? वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। हाँ? नहीं किए। नीतीश जी को और मौका मिलना नहीं चाहिए। चाहिए तो नहीं। और कोई हैं जो बोलेंगे? आप क्या करते हैं बाबा जी? खेती करते हैं? क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो आपका वोट किसके साथ? वोट तो जो समाज करेगा उसके साथ रहेंगे, और किसके साथ रहेंगे? समाज। समाज जो करेगा उसके साथ रहेंगे। समाज तो कह रहा है अशोक जी के साथ। तो देंगे अशोक जी को। हाँ, एकदम देंगे। काहे नहीं? मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो जो बने, जिसकी सत्ता आवेगा वो बनेगा। अब सत्ता ना आवेगा तो कौन बनेगा? आप किसको चाहते हैं? अभी कैसे कह दे आपको हम किसको चाहते हैं? नीतीश जी को देखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं कह सकते हैं। ये काहे कहेंगे हम कि किसको देंगे? मत अपना चीज है। नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नीतीश जी को एक और मौका देना चाहेंगे। ओहो, वो मौका उसको तो 15 साल मौका मिला, अब कितना मौका मिलना चाहिए? अब नहीं मिलेगा। अब तो वो समय बताएगा। तेजस्वी यादव के बारे में जानते हैं? हाँ, लालू प्रसाद बेटा को जानते हैं, तेजस्वी यादव को। वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। अच्छा, ये अभी क्या कह सकता है? उस समय कहेगा। ये सबसे अभी बड़ी पार्टी है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, और उसके पास वोट बैंक भी है। तो लगता है कि मतलब परिवर्तन की बात ये वो भी तो कर रहे हैं। समय भाई जी कहेगा। इस समय कहेगा, आदमी नहीं कहेगा। आखिर आप ही कहेंगे ना, जनता ही कहेगी ना। जनता कहेगा, समय आवेगा तो जनता अपने उभर के कह देगा। हाँ, आपको अच्छे लगते हैं तेजस्वी जी? ये अभी हम कैसे कहें? अच्छा लगता है, खराब लगता है आपके मीडिया पर? ये कैसे कहें? अच्छा लगना, वोट हम दे, वोट की बात अच्छा तो सब कोई क्या? आप अच्छा नहीं है, हम अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अच्छा तो सबको है, मगर काम करेगा तब ना। अच्छा कि गए आपको वादा कर दिए और उसके बाद अपना कोठरी में जाकर बंद हो गए। संदेह है ना? संदेह है नहीं? संदेह है बिल्कुल। हाँ, आप बताइए। हम तो अशोक बाबू के वोट देंगे। अशोक बाबू को? हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहते हैं, लेकिन खत्म हो गई बात। बस खत्म हो नीतीश गई। जी को मौका नहीं देना चाहते? नहीं नहीं, बहुत हो गया है ये सब, बहुत हो गया, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदे नहीं है। एक बारी समय मिलता है, 15-15 साल समय देखे हैं, लेकिन हाँ, बाबा से जाकर देखिए। करा देते कुल खाए के बहन जातिवाद कर के ककरो चूल्हा बाँचने लगे है, आ ककरो बेचो 3,000 बीघा रहे छै तो कुल कुर्मी के भो 1,00,000 में राजा लालू गए तो लालू अपन यादव के तारलक है, ई गए तो अपना के तारलक के। आज जे फरवरी के गांज में बाँस करके फेंक दिलके। ये बात करके हंसा कौन? भोटवा देवे अशोक के। नीतीश जी को एक मौका और देंगे? नीतीश को बार नहीं देवे। इतना गुस्सा क्यों है नीतीश जी से? वो तो जात लेल के बाभन के गांज में बाँस कर देलके खुट्टा। आप बताइए बाबा जी कि नीतीश जी जातिवाद करते हैं? हाँ हाँ? हाँ, हर जगह वो जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उनके साथ बहुत सारे भूमिहार कास्ट के नेता जो हैं जुड़े हुए हैं। अरे तो वो जैसे बगला से ओकरा वो खाए छे ओकरा से। अखनी अफसरशाही राज हो गए, प्रजातांत्रिक राज छे, जनता के राज भारत में नहीं है। नहीं। मोदी जी ठीक हैं? हाँ, एक मोदी अपने देश के लाज बचा रहे, खास वो अपना जानो लेके उ जान देश के बचा रहे। आइए तो कुल 2 रुपया में गाय घोड़ा के घसक जा है, खा लेलक, अथी कर लेलक। अच्छा ये बताइए, कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री, कुछ लगता है आपको? अब जकरा भाग में होते सहन बनते। एगो हमरा कहला सकिए। आप किसको पसंद करते हैं? अरे हम नहीं कर रहे मोदी के, भाजपा का, बीजेपी क्या? हाँ, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट का छीन लगे, बीजेपी के कैंडिडेट का छीन का। बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश जी कुछ हो नहीं। आज लालू के बेटा कर ले कि वो फोटो दिखाता है, प्रधानमंत्री हमारे कलेजा में बसे हुए हैं महावीर जी के साथ।
चिराग पासवान बोल रहे हैं। हाँ, कि वो हमरे कलेजा में है, हम उससे अलग नहीं होंगे कभी बार मोदी से। तो नंदपुर की जनता की आवाज़ सुना है आपने, आप समझ सकते हैं इनकी भावना और ये क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, इसका भी आकलन आपने बाखूबी किया होगा। हम जहां भी जा रहे हैं वहां नीतीश कुमार के नाम से ही लोग भड़क रहे हैं और नीतीश कुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर तो कम से कम कोई नहीं देखना चाहता। किसी समाज, किसी समुदाय के लोग भी नीतीश जी को बिहार के अगला मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, नंदपुर, सूरीगढ़ा।